तो आज की क्लास में हम प्रीपोजिशन के कुछ ऐसे यूजेस के बारे में जानेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट यूजेस होते हैं। यानी कि ऐसे यूजेस, कुछ यूजेस के बारे में तो हम जानते हैं, लेकिन कुछ यूजेस ऐसे होते हैं जो कि हमसे छूट जाते हैं और एग्जाम्स में वही हमको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम करते हैं। तो आज उन्हीं प्रीपोजिशंस को हम कवर करेंगे और फटाफट से देखेंगे कि कौन से प्रीपोजिशन कहाँ पे यूज किए जाते हैं और उनका मीनिंग क्या होता है। तो आज का जो प्रीपोजिशन है वो प्रीपोजिशन किस पे बेस्ड है? यूज ऑफ इन और यूजेस ऑफ किसका है? इन, इनटू। ठीक, और ये प्रीपोजिशन बोर्ड एग्जाम्स वालों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बोर्ड एग्जाम्स में क्योंकि जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो क्वेश्चन बेस्ड होते हैं, वो प्रीपोजिशन से भी पूछे जाते हैं, यानी कि प्रीपोजिशन पे भी बेस्ड होते हैं। तो ये क्वेश्चंस आपको बोर्ड एग्जाम से लेकर, चाहे वो हाई स्कूल का बोर्ड एग्जाम हो, चाहे वो 12th का बोर्ड एग्जाम हो, उन सारे बोर्ड एग्जाम्स में प्रीपोजिशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि ऑलरेडी हम सॉल्व करा रहे हैं लाइव क्लास में शाम को 7 बजे या 6:30 बजे। तो उसमें भी जितने भी हम क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराए हैं, उसमें देखिए 90% में प्रीपोजिशंस को फिल करने के लिए आता है ना। तो ये सारी चीजें हैं कि प्रीपोजिशंस का ज्ञान हमको अच्छे से होना चाहिए, तभी हम जान लीजिए एक अच्छे स्पीकर भी बन पाएंगे। यानी कि अगर हम अंग्रेजी सीख रहे हैं स्पीकिंग करना, तो हमको सबसे ज्यादा जरूरी चीज क्या होता है कि हमको प्रीपोजिशन भी अच्छे तरीके से आए। तो आज हम उसी प्रीपोजिशंस के यूजेस देखते हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने क्या देखा था, क्या पढ़ा था? प्रीपोजिशंस के डिफिनेशन और उनके टाइप्स, ठीक, और कुछ यूजेस जैसे इन और एट के हमने उसमें यूजेस को भी देखा था, ठीक ना। और आज क्या यूजेस हम देखेंगे? आज का जो है इन, इनटू, ऑन, ओवर, अबव। इन और इनटू, इन का मतलब क्या होता है? में, और इनटू का भी मतलब क्या होता है? दोनों का मतलब क्या होता है? दोनों का ही मतलब क्या होता है? में, ठीक ना। तो इन का भी मतलब में और इनटू का भी मतलब में। हमें लगता है कि सारे बच्चों को पता होगा कि इन और इनटू में क्या डिफिनेशन होता, क्या डिफरेंस होता है। क्या डिफरेंस होता है इन और इनटू में? किसी को पता है? चलिए ठीक है। इन का प्रयोग देखो हमेशा आप किस में करते होगे? स्थिरता में। कोई भी चीज हो और वो स्थित हो, क्या हो? स्थित हो ना, स्थिर हो, ठीक ना। तो वहां पर हम किसका प्रयोग करेंगे? इन का ना। जैसे मैं क्लास में, हम लोग क्या है? पढ़ रहे हैं। क्लास तो स्थिर है, लेकिन हम लोग क्या है? क्लास में बैठे हैं, पढ़ रहे हैं। तो आई एम इन द क्लास ना, आई एम रीडिंग इन द क्लास। तो यहाँ पे हमने किसका प्रयोग किया? इन का। इनटू का प्रयोग क्यों नहीं किया? क्योंकि हम, ये क्लास स्थिर है और हम इसके अंदर भले हम मूवमेंट कर रहे हैं, लेकिन क्लास जो है वो क्या है? स्थिर है, ठीक ना। यानी कि हम लोग एकदम इजीली, कोई भी काम ऐसा नहीं एकदम इजी से कर रहे हैं। हल्का सा मूवमेंट कोई मतलब नहीं है, हल्का सा मूवमेंट कर रहे हैं तब भी नहीं है। बस ये चीज आपको दिखाना है कि अगर कोई वस्तु स्थिरता का बोध हो, किसी वस्तु में किसका बोध हो? स्थिरता का, अस्थायित्व का, ठीक ना। तो वहां पर हम किसका प्रयोग करेंगे? इन का। जैसे हमने कहा सी इज डांसिंग इन हर रूम, या यू आर रीडिंग इन दिस रूम ना, यू आर रीडिंग in this room, I am playing in the playground, I am playing in the playground। तो यहाँ पर हमने किस प्रीपोजिशन का प्रयोग किया? इन का, ठीक ना। अस्थायित्व को दिखाता है किसी एक जगह पे, ठीक ना। अब जैसे इनटू का प्रयोग क्या करते हैं? मूवमेंट में किया जाता है। किसमें किया जाता है? हाँ, इनटू का प्रयोग हम करते हैं मूवमेंट में, ठीक ना, यानी कि गति में। वो स्थित रहता है ना, और ये क्या रहता है? गतिशील रहता है। कोई चीज स्थित यानी कोई चीज रखी है, स्थित है, और कोई चीज स्पीड में है तो उसे क्या बोलेंगे? गति कर रही है, ठीक ना। क्या कर रही है? गति कर रही है। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखना है। इनका प्रयोग स्थिरता को दिखाने के लिए किया जाता है और इनटू का प्रयोग गति को दिखाने के लिए किया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर हम समझते हैं। तो जैसे हमने लिखा यू आर रीडिंग इन दिस रूम, ठीक ना। यू आर रीडिंग इन दिस रूम, आप इस रूम में क्या कर रहे हो? पढ़ रहे हो, ठीक ना। यू आर रीडिंग इन दिस रूम, ठीक। तो आप इस कमरे में हो, स्थायी है, आप बैठे हो, पढ़ रहे हो ना आराम से। तो स्थिरता को दिखाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है? इनका, ठीक। उसके बाद मूवमेंट का मतलब क्या हो गया? गति। जैसे हमने कहा, आपने ये बात बार बार सुना होगा, ये बात है ही जम्प्ड इनटू द रिवर या वेल ना। कहीं पे भी क्या हो जाए?
मूवमेंट हो, क्या हो, मूवमेंट। अब देखो जब कूदेगा तो कैसे एंटर करेगा वहां पे, स्पीड में, स्पीड में करेगा ना भाई। आप कूद चल के तो थोड़ी कूदोगे कि हाँ कुएं में चल के तब जाओगे। अब गिरे, फटाक से गए, मूवमेंट हुआ ना। नदी में आप कूदते हो, स्पीड में जाते हो, जैसे कोई ब्रिज है, कोई पुल है, छलांग लगाते हो कहीं से ना, तो वो भी जो छलांग लगाते हो वो क्या हो जाता है, स्पीड, मूवमेंट। तो इसीलिए वहां पे किसका प्रयोग करते हैं, मे का ही अर्थ होता है। नदी में कूदा, मे का ही अर्थ है ना, मे का ही अर्थ दे रहा है ना। तो लेकिन हम इनकी जगह किसका प्रयोग कर रहे हैं, इनटू का। जैसे अच्छा होता है, वह कमरे में गया, वह कमरे में गया, तो ही वेंट इन द रूम होगा कि ही वेंट इनटू द रूम होगा, क्या होगा, इनटू द रूम होगा। हमेशा याद रखना, एरर्स में पूछा जाता है, ठीक, क्या पूछा जाता है, ही वेंट इनटू द रूम होगा कि इन द रूम होगा, क्या होगा। तो यहां पर इनटू द रूम होता है क्योंकि वो भी किसी कमरे में गया, तो एक जगह से दूसरे गति करते हुए गया, क्या करते हुए गया, गति करते हुए गया। तो वहां पर हम किसका प्रयोग कर देंगे, इनटू का। बस एक चीज देखना, किसी जगह पर आप स्थिर हो, स्थिरता का बोध करा रहा है, तब वो इनका प्रयोग होगा। मूवमेंट है, गति है, तो किसका प्रयोग होगा, किसका प्रयोग होगा, इनटू का, ठीक ना। तो चलिए अभी कुछ और इन और इनटू को देख लेते हैं, उसके बाद ऑन ओवर एबव समझेंगे। देखो इन और इनटू का प्रयोग एक और जगह किया जाता है, किसकी जगह किया जाता है, अवस्था पर, एक और जगह पर, अवस्था परिवर्तन में ना, स्टेट चेंजिंग में, अवस्था परिवर्तन में ना इनटू का प्रयोग कहां किया जाता है, और एक अवस्था परिवर्तन में, ठीक। किसी चीज की क्या हो जाए परिवर्तन, अवस्था, तो वहां पर हम किसका प्रयोग करेंगे, इनटू का प्रयोग करेंगे। दास नींद में हो, अवस्था परिवर्तन हो तो हम किसका प्रयोग करेंगे, इनटू का प्रयोग करेंगे, ठीक ना। किसका प्रयोग करेंगे, इनटू का। जैसे अवस्था हमने क्या कहा, एक आप जैसे बताएं कि इस पैसेज का ट्रांसलेशन हिंदी से इंग्लिश में करो, ट्रांसलेट दिस पैसेज हिंदी इंटू इंग्लिश, हिंदी इंटू इंग्लिश। अभी हिंदी में था, आपने हमेशा देखा होगा ना, इंटू का ही प्रयोग करते हैं ना, यहाँ पे किसका प्रयोग करते हैं, इंटू का। क्यों इंटू का प्रयोग करते हैं, क्योंकि तभी में होता है ना, हिंदी से इंग्लिश में अनुवाद कीजिए, हिंदी से इंग्लिश में अनुवाद कीजिए। तो जब अनुवाद कीजिए में का ही अर्थ आ रहा है, तो वहां पर इनका प्रयोग नहीं क्यों किए, क्यों नहीं किए इनका प्रयोग, क्योंकि वहां पर रूप चेंज हो रहा है, फॉर्मेट चेंज हो रहा है, तो इसलिए हम किसका प्रयोग कर दिए, इनका, इनटू का, सॉरी किसका प्रयोग कर दिए, इनटू का। तो ये चीज आप ध्यान में रखोगे ना, ट्रांसलेट दिस पैसेज हिंदी इंटू इंग्लिश या इंग्लिश इंटू हिंदी, कुछ भी हो आप कैसे करोगे, इंटू का प्रयोग करोगे ना। जैसे एग्जांपल में लिख देते हैं, ट्रांसलेट दिस पैसेज हिंदी इंटू इंग्लिश, ठीक ना। हिंदी से किस में बदल देना है, इंग्लिश में। तो यहाँ पे इन का प्रयोग ना करके किसका प्रयोग कर देते हैं, इनटू का। किसका प्रयोग करते हैं, इनटू का। एक और एग्जांपल है, उसको भी देख लेते हैं। जैसे कि वाटर चेंजेस इनटू वेपर, वाटर चेंजेस इनटू वेपर, वाटर चेंजेस इनटू वेपर, हाँ ये भी लिख दो, एट 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक। पानी जो है वाष्प में बदलता है, बदल जाता है। अभी तो पानी था, फिर इसका रूप क्या बदल गया, वाष्प में हो गया ना, किसमें हो गया, वेपर में। तो ये भी अवस्था परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ। तो इन की जगह पर हमने इन में के स्थान पर हमने इन का प्रयोग ना करके किसका प्रयोग करना सही समझा, इनटू का। तो आज से याद रखना, ठीक ना, इन और इनटू का दोनों का मतलब क्या होता है, में होता है, ठीक। इनका प्रयोग कहाँ किया जाता है, स्थिरता को दिखाने के लिए, और इनटू का प्रयोग कहाँ किया जाता है, मूवमेंट को दिखाने के लिए, गति को दिखाने के लिए। बात समझ में आई। और दोबारा इनटू का प्रयोग हम कहाँ करते हैं, अवस्था परिवर्तन में, रूप परिवर्तन में, अवस्था परिवर्तन में या रूप परिवर्तन में के जगह पर हम में के ही अर्थ में इंग्लिश में का क्या यूज करते हैं, इनटू। क्या प्रयोग करते हैं, इनटू,
आई बात समझ में? हाँ, तो अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रीपोजिशन जो है ऑन ओवर एबव, ठीक ना। तो ऐसे ही धीरे धीरे हम क्या देख लेते हैं, ऑन ओवर एबव। सबको पता है ऑन का मतलब क्या होता है? ऊपर की पर, ऊपर पर, चाय पर बुलाया है। ऑन द टेबल। उसने मुझे चाय पर बुलाया है। He invited me on the tea। चाहिए पे बुला लिए टू टी ना। He invites me to tea। वहां ये मत लिख देना he invites me on tea। चाहिए बुला लिया, बुला के चाहिए नहीं बैठाएगा तुमको। ऑन टी, इतना बोला टी ना, टी पॉट में बैठा देगा। वहां पे टू टी होता है। क्या होता है? खाने पर बुलाना, चाय पर बुलाना। अभी पढ़ोगे, प्रीपोजिशन टू ही होता है ना, तो वहां पर भी पढ़ोगे ना। किसी इनवाइट करते हो, जैसे खाने पर बुलाना, चाय पर बुलाना, नाश्ते पर बुलाना, ब्रेकफास्ट वही है, लंच पर बुलाना, तो क्या हो जाएगा? टू। कहता हाँ लंच पे बुलाना, टू टी, टू लंच, टू टी, टू डिनर, ठीक ना। बात समझ में आई? तो ऐसे ही है। अभी आगे प्रीपोजिशन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। प्रीपोजिशन इतने इंपॉर्टेंट होते हैं जितने हमें लगता है कि और भी सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं होते हैं, क्योंकि हमको अक्सर यही मिलते हैं और यही हमारा जो स्पीकिंग है वो अच्छा इंप्रूव करते हैं। बात समझ में आई? चलिए, अभी हमारा ऑन ओवर एबव। ऑन का मतलब पर, ऊपर। ओवर का मतलब ऊपर, पर के आगे ऊ लगा दे रहे हैं, ऊपर। चलिए, ऑन का मतलब क्या हो गया? ऊपर ही होता है, सब में आप यूज कर सकते हो ऑन एबव, और इसका मतलब पर के अर्थ में ही किया जाता है। किसके अर्थ में? पर के अर्थ में। लेकिन जो मोस्टली हम यूज करते हैं वो ऊपर ही होता है। क्या होता है? ऊपर। कोई चीज है जो ऊपर ही रहेगी। तो सबसे पहली हम चर्चा करते हैं ऑन की। ठीक, इसके पहले कि हमारी एक प्रीपोजिशन की वीडियो पड़ी है जिसपे हमने अच्छे से पूरी राइटिंग में पूरा उसका लिखित समझाया है। इस वजह से इस वाली वीडियो में हम क्या कर रहे हैं, आपको सिर्फ एक्सप्लेन कर रहे हैं, ठीक ना, आपको केवल समझा रहे हैं। तो अगर आपको नोट डाउन करना है, नोट्स बनाना है, तो आप केपीएम लर्निंग इंस्टीट्यूट प्रीपोजिशन सर्च करोगे या प्रीपोजिशन ऑन ओवर एबव पूरा टाइप कर दोगे, तभी वो क्या होगा, तुरंत आपको वीडियो मिल जाएगी। ठीक, 15-15 मिनट की वीडियोस हैं, आप उससे नोट्स उससे बना लेना और समझ इससे भी लेना। तो दोनों वीडियोस आपको देखनी है। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? ठीक, आप इसमें आसानी से ऐसे समझते चलो। चलिए देखिए, ऑन का भी मतलब होता है ऊपर ना, ओवर का भी वही, एबव का भी। सबसे पहले हम ऑन का प्रयोग समझते हैं। देखिए, जब कोई एक वस्तु दूसरी वस्तु के ऊपर रखी हो, क्या करी हो? रखी हो। जब कोई एक वस्तु दूसरी वस्तु के ऊपर रखी हो, तब हम किसका प्रयोग करते हैं? ऑन का। तब हम किसका प्रयोग करते हैं? ऑन का ना। जैसे वस्तु है, लेकिन एक और कंडीशन होती है। क्या होती है? एक और कंडीशन होती है, वो ये होती है कि वो वस्तु की पोजीशनिंग। पोजीशनिंग का मतलब वो वस्तु कहाँ है, टच तो नहीं कर रही है, कि टच कर रही है या नहीं कर रही है ना। तो ऑन का प्रयोग कहाँ करते हैं? जब कोई एक वस्तु दूसरी वस्तु के ऊपर रखी हुई हो, टच कर रही हो। क्या कर रही हो? टच कर रही हो ना। जैसे फोन है, इसके ऊपर हमने ये फोम रखा है, डस्टर रखा है, तो ये क्या हो गई? टच कर रही है ना। ये फोन के ऊपर है। क्या है? फोन के ऊपर है। तो द डस्टर इज ऑन द फोन। द डस्टर इज ऑन द फोन। यूज हो गया ना। तो यानी कि जब कोई एक वस्तु दूसरी वस्तु के ऊपर रखी हो और स्पर्श कर रही हो, क्या कर रही हो? स्पर्श कर रही हो, तब हम किसका प्रयोग करेंगे? ऑन का। ठीक, जब कोई एक वस्तु दूसरी वस्तु के ऊपर स्पर्श करती हुई अवस्था में रखी हुई होती है, तब हम किसका प्रयोग करेंगे? ऑन का। लैंग्वेज अगर आपको लिखना है तो आप फिर से आप प्रीवियस वीडियो में चले जाइएगा प्रीपोजिशन के, ऑन ओवर एबव डायरेक्टली थंबनेल में आपको मिल जाएगा, उससे जाके आप लोग लिख लेना। बात समझ में आई ना? ठीक, तो ठीक है, अभी यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो ऑन का प्रयोग क्या कहाँ करते हैं? जब कोई एक वस्तु दूसरी वस्तु के ऊपर स्पर्श करती हुई अवस्था में रखी होती है। जैसे मान लीजिए कोई सरफेस है, क्या है? कोई सरफेस है, और इस पे क्या हमने रख दिया? कोई वस्तु रख दिया है। मान चलो कोई बॉल रख दिया है। क्या रख दिया है? कोई बॉल रख दिया है। ठीक, तो ये बॉल क्या है?
टेबल के ऊपर स्पर्श करती हुई अवस्था में रखी है, तो यहां पर हम किसका प्रयोग करेंगे? ऑन का ना। द बॉल इज ऑन द टेबल, द बॉल इज ऑन द टेबल। बात समझ में आई? जब कोई एक वस्तु दूसरी वस्तु के ऊपर स्पर्श करती हुई अवस्था में रखी हुई होती है, तब हम किसका प्रयोग करेंगे? ऑन का। चलिए ओवर का समझ लेते हैं। जब आप लोगों को पढ़ा रहे थे तब वही अखाड़ा वाला समय चल रहा था, तो एग्जाम्पल उसी समझाए थे हम ना, ऑन आंटू वगैरह ना, कूद के क्रिस बन जाना। ठीक, चलिए ओवर। ओवर का प्रयोग कहां करते हैं? ध्यान से देखना। जब कोई एक वस्तु दूसरी वस्तु के ऊपर रखी हुई तो हो, लेकिन स्पर्श ना कर रही हो। क्या ना कर रही हो? स्पर्श ना, लंबवत हो लेकिन स्पर्श ना कर रही हो। जब कोई एक वस्तु दूसरी वस्तु के लंबवत अवस्था में रखी हुई होती है, तब हम किसका प्रयोग करेंगे? ओवर का प्रयोग करेंगे। इसका प्रयोग करेंगे? ओवर का प्रयोग करेंगे। जैसे हम नीचे बैठे हैं, हमारे ऊपर क्या है? छत है ना, तो ओवर है, वो टच नहीं कर रही है कि टच कर रही है। पंखा चलता है तो कहाँ चलता है वो? ऑन की ओवर? अरे ऊपर जानते हैं गधा, ऑन की ओवर। हाँ ओवर है। क्या है वो? हाँ, अगर मान लो हम यहाँ है, पंखा वहां लगा है, हवा लगेगी क्या? तो इसीलिए वो कहता है जब हवा नहीं लगेगी तो हम ओवर का प्रयोग क्या करें ना। हमको क्या चाहिए? हमको ओवर चाहिए। ओवर होता तो हम ओवर यूज करते। हम तो यहाँ खड़े हैं, पंखा वहां लटका है, तो वहां पर ओवर का प्रयोग नहीं होगा। इसीलिए बोल लंबवत अवस्था में। जैसे अच्छा मान लिए ना, जैसे ये टेबल है, इसके ऊपर जो चीज रहेगी ना, एकदम इसी के सीधे पे लंबवत पैरेलल, तो वही चीज के लिए ओवर होगा। ठीक, अगर इधर उधर है तो ओवर का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे मान लो बाई चांस हमारे सर के ऊपर से कोई चिड़िया उड़ रही है, तो चिड़िया पहले तो वहां रहेगी, वहां रहेगी, वहां रहेगी, हमारे सर के ऊपर रहेगी क्या? नहीं ना, लेकिन एक टाइम आएगा तो सर के ऊपर हो जाएगी ना, एकदम पैरेलल, फिर उड़ जाएगी। तो दो तीन अवस्था होती है ना। प्लेन जाता है तो कभी कभी होता है ना, हेलीकॉप्टर वहां रहता हो सकता है हमारे ऊपर चला जाए, तो एक बार पैरेलल हो जाता है। ठीक, तो ध्यान समझना, फिजिक्स नहीं समझा रहे हैं, ठीक ना। अब यही बलवा है, बलवा को क्या करें? कोई रूफ में लटका दे बांध के ना, सरफेस तो है लेकिन इसी के क्या है? पैरेलल है। क्या है ये? पैरेलल है। ठीक, पैरेलल यानी समांतर है, लंबवत है। समझ में आया नहीं आया? तो वहां पर हम किसका प्रयोग करेंगे? ओवर का ना। जैसे कोई चीज टच कर रही है, जैसे हम हैट वगैरह पहनते हैं ना, तो टच करती है, तो वहां पर भी हम किसका प्रयोग करेंगे? ऑन का। टच कर रही है ना भाई। ओवर का प्रयोग यानी हैट जादुई है, डॉक्टर स्ट्रेंज वाली, हाँ, वो उल्टी हुई जाएगी थोड़ी। आप तो गए कि कोई वस्तु के ऊपर है, तो इंसान भी तो वस्तु है, क्या नहीं है? आदमी खिलौना है। पिक्चर नहीं देखे हो क्या? जो भी है चाबी भरे, जब तक तेरे दर 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 फिर बंद। चलो शांत देखो, ऑन ओवर। ओवर का प्रयोग यहाँ कोई व्यक्ति वस्तु सब कुछ मान ले यार, व्यक्ति वस्तु कोई भी हो ऊपर। अब ये हम कहें कि टेबल के ऊपर कोई बिल्ली बैठी है, क्या बिल्ली के लिए अप्लाई नहीं होगा? सर जी ने वस्तु की बात की, अरे यार वो रिलेशन तो बता रहा है नाउन की। नाउन तो है, हमने व्यक्ति वस्तु नहीं कहा, हमने व्यक्ति वस्तु कहा ही नहीं, हमने नाउन कहा था कल ना। प्रीपोजिशन की डेफिनेशन क्या होती है ना? क्या होती है? प्रीपोजिशन इज अ वर्ड व्हिच यूज्ड बिफोर नाउन और प्रोनाउन टू शो इट्स रिलेशन बिटवीन अनदर नाउन और प्रोनाउन। बात समझ में आई? नाउन और प्रोनाउन की बात कर रहे हैं ना, और दुनिया में सारी चीजें नाउन है, तो गधा अपनी और हमारी क्या बात करें? एक चीज नाउन। क्या है? हम हो नाउन, तो नाउन, सब नाउन। क्या नाउन नहीं हो? जैसे एक बच्चे से पूछे थे मेल और फीमेल, बोला फीमेल, फिर बोले मैस्कुलाइन और फेमिनाइन, बोला फेमिनाइन। मतलब सब पे उसी पे अटका हुआ है। हमें तो डर लगा कॉमन न्यूट्रल ना बोल दे ना। चलो बात समझ में आई है? जब कोई वस्तु हमारे सर के ऊपर हो लेकिन और वो पैरेलल हो, लंबवत हो, तब हम किसका प्रयोग करेंगे? ओवर का प्रयोग करेंगे, ठीक ना। चलिए एबव का, अच्छा एक और ओवर का है। जैसे मान लीजिए ये कोई सरफेस है, क्या ये कोई सरफेस है, इस सरफेस को पूरा ढक दिया जाए चद्दर से। किससे ढक दिया जाए? चद्दर से। मतलब चद्दर से पूरा ढक दिया, इधर उधर चद्दर निकल भी आया है ना, तो तब किसका प्रयोग करेंगे? हाँ, ओवर का।
किसका प्रयोग करेंगे? हाँ, तब भी ओवर का ही प्रयोग करेंगे। याद रखना, जब कोई एक वस्तु जैसे कोई इंसान लेटा है, रात में ठंडी लग रही, मम्मी चादर मांगे ना, तो मम्मी क्या करी? चादर फोल्डेड चादर सर पे फेंक दी, तो वो ऑन द बॉडी हो गया। क्या हो गया? ऑन द बॉडी। ठीक, ही थ्रो द सीड्स ऑन द बॉडी। ठीक, और अगर पूरा कहीं नहीं, अभी नींद खराब होगी, तो पूरा चादर खोली और उन्होंने क्या किया? हाँ, अच्छे से उड़ा दिया, तो क्या हो गया? ओवर। क्या हो गया? वो ओवर। याद रखना, जैसे इसको क्या बोलते हैं जो पीछे लगा है? कवर ना, तो सी हटा दो, क्या हो जाएगा? ओवर। COVER तो होता है, बस ओवर में सी लगा दिए, क्या बन गया? ओवर। कवर। क्या बन गया? कवर। तो देखो ये पूरे फोन को, सरफेस को ना किया कि नहीं किया है? घेरा है। तो ये ऑन द फोन नहीं है, ओवर द फोन। बात समझ में आई कि नहीं आई? हाँ, कैमरा टूट गया है। कैमरा छूटा है इसलिए ना, कवर कैमरे पे थोड़ी लगी है। बात सही कह रहे हो, लेकिन तब भी हम इसीलिए तो उसको सी बोल रहे हैं ना, कट लगा दें, कहीं कहीं कट लगा रहता है चार्जिंग में ना, इसीलिए इसमें सी लगाए, इसलिए पहले बता दिए ओवर में सी लगा दिए हैं ना, कि कट वट कहीं हो सकता है। बात समझ में आई नहीं आई? हाँ, चलो। एबव का प्रयोग तब किया जाता है जब कोई एक वस्तु दूसरी वस्तु के ऊपर हो, लेकिन वो पैरेलल भी ना हो। क्या हो? पैरेलल अवस्था में ना हो। जैसे कोई इंसान यहाँ खड़ा है इतनी जगह पे, और कोई चीज यहाँ पे है ना, मतलब सीधे पे ना हो, तब हम किसका प्रयोग करेंगे? एबव का। एग्जाम्पल दैट, जैसे हमने कहा द ईगल्स आर हाउरिंग, HOVERING, हाउरिंग। तो यहाँ पे क्या होगा? एबव माई हेड कि ओवर माई हेड? माई हेड। क्या होगा? एबव ही होगा ना, ऊपर नहीं होते। हावरिंग का मतलब क्या? जैसे चॉपर्स वगैरह होते हैं, हावर करते हैं ना, मंडराते हैं ना, ऐसे ऐसे मंडरा, सीधे पे नहीं एकदम, वो ऐसे ऐसे मंडराएंगे, मंडराते हैं ना, तो वो वहां पे क्या यूज होगा? एबव। बस सिंपल सा फंडा है, बस एक चीज याद कर लो, जब कोई एक वस्तु दूसरी वस्तु के ऊपर हो और स्पर्श करती हुई हो, तब हम ऑन का प्रयोग करेंगे। जब एक वस्तु दूसरी वस्तु के ऊपर हो लेकिन स्पर्श ना कर रही हो, तब हम ओवर का प्रयोग करते हैं। और जब कोई वस्तु, मान लीजिए सरफेस है ना, छोटा सा, अभी एक एग्जांपल दिए थे ना, जैसे ये फोन के ऊपर है तो ऑन है ना, फोन के ऊपर है तो ये ऑन है। अब कोई चीज इसी के ऊपर है, सच कोई चीज रख दें कि ये खुद ही ढक जाए, क्या हो जाए? खुद ही ढक जाए ना, तो अभी पूरा ओवर हो गया। भले छू रही है, क्या है? भले स्पर्श कर रही है, लेकिन तब भी एक इसका मीनिंग होगा पूरे को कवर कर लिए, पूरे को क्या कर लिए? कवर कर लिए। तभी हम किसका प्रयोग करेंगे? ओवर का। बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक, तो ये चीज हमेशा ध्यान रखना कि कोई चीज है, अब जैसे ना ये मार्कर है, इसका सरफेस इतना है, इसका सरफेस इतना है, इसका सरफेस इतना है, तो दोनों का ऑन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? चलिए, तो ये चीजें आपको समझ में आई होंगी। एबव का एक और एग्जांपल होता है, जिस एग्जांपल से आप समझ सकते हो ना, जैसे एबव का प्रयोग लेवल बताने के लिए भी किया जाता है। ठीक, जैसे माई इनकम इज एबव 30,000। ठीक, लेवल बताने के लिए, क्या बताने के लिए? लेवल ना, पता है ना लेवल क्या होता है? लेवल स्तर, कहते हमारा लेवल बहुत है, स्टेटस लेवल हाई है ना, चाहे कुछ ना रहे, बस लेवल मैच करेंगे। चलिए, एबव का प्रयोग किसको बताने के लिए किया जाता है? लेवल। एबव का प्रयोग लेवल बताने के लिए भी किया जाता है ना, जैसे अभी बोल सकते हैं ना, माई इनकम लेवल, या लगभग के अर्थ में भी किया जाता है। एबव का प्रयोग किसके अर्थ में किया जाता है? लगभग। एबव या अराउंड, कहते हैं ना, अराउंड 50 बॉयज, लगभग 50 बच्चे, या एबव बता देता है। एबव का मतलब लेवल। जैसे हमने कहा माई इनकम इज ना एबव 30,000 इन अ मंथ, MONTH। ठीक, इन अ मंथ। अब देखो ये क्या बता रहे हैं? लेवल बता रहा है। अगर 30,000 बोला, एबव का जो एंटोनिम होता है वो होता है बिलो। क्या होता है? बिलो। एबव का जो एंटोनिम होता है क्या होता है? बिलो। याद रखना, एबव का मतलब ऊपर लेवल में, और बिलो का मतलब लेवल में नीचे। तो अगर बोले कि 30,000 के एबव है, तो एबव का मतलब मान चला 30,000 तो मिल ही रहा है,
ना, 30,000 तो उसको मिल ही रहा है। जैसे कोई बताते हैं ना कि सी लेवल, समुद्र लेवल एबव बताते हैं, हमेशा किससे बताते हैं, एबव। यहाँ 40 फीट तो है, ये है, उससे ज्यादा भी हो सकती है। बात समझ में, मतलब अराउंड में बता देते हैं, इसीलिए वहां पे किसका प्रयोग करते हैं, एबव का। बात समझ में आ रही ना। एबव का कभी प्रयोग करके बताया कि एबव 50 बॉयज, यानी कि 50 बच्चे थे, ये हैं, हो सकता है 2-4 ज्यादा भी हो, ठीक, कम तो नहीं है। नहीं तो बिलो का प्रयोग करते हैं, किसका प्रयोग करते हैं, बिलो का। आई बात समझ में, ठीक। तो ये चीजें आप हमेशा से याद रखना। जैसे भी हमने पढ़ा क्या, एबव का एंटोनिम बिलो, ऑन का एंटोनिम्स क्या होगा, ऑन का उल्टा क्या होगा। बहुत सारे बच्चे आप जानते होंगे ना, क्या जानते होंगे, ऑफ। देखो जैसे ये कोई चीज ऑन है ना, कोई चीज, कोई सरफेस है, इसके ऊपर कोई वस्तु रखी हुई है, तो वो क्या है, ऑन है, स्पर्श कर रही है ना, तो यहाँ पर हम किसका प्रयोग करेंगे, ऑन का। जैसे मान लो टेबल ही है, ठीक, टेबल के नीचे मान लो ये बॉल रखी हुई है, तो इसके लिए किसका प्रयोग करेंगे, ऑफ का। इसके नीचे अंडर का प्रयोग करेंगे, ऑफ का नहीं करते हैं भाई, अंडर। किसका प्रयोग कर दिया यहाँ पे, क्या? अरे एकदम नीचे है भाई। जैसे ये टेबल है तो उस ऊपर रहेगी तो क्या हो जाएगा, ऑन ना, लेकिन ये नीचे एकदम है तो क्या हो जाएगा, अंडर, ठीक। लेकिन अगर अभी ये बताएं टेबल है, इसका नीचे, इसका नीचे, इसी के नीचे, जैसे ये टच कर रहे हैं यहाँ पे, वैसे ये टच करे नीचे से, जैसे यहाँ ना हो, यहाँ हो, टच कर रही हो, इसी के जस्ट नीचे ही टच कर रही हो, तब हम किसका प्रयोग करेंगे, बीनीथ का। ऑन का उल्टा बीनीथ होता है, ऑफ नहीं होता है, ठीक। क्या होता है, बीनीथ का मतलब नीचे होता है, क्या होता है, नीचे, ठीक ना। ऑन का बीनीथ, ठीक। एबव का बिलो या अंडर, बिलो या अंडर, ये याद रखना, समझ में आया। ओवर का भी अंडर होता है, हाँ नहीं, एबव का बिलो, ओवर का अंडर, क्योंकि ओवर देखो ऊपर रहता है लेकिन टच नहीं किया रहता, और नीचे रहता है, ये ध्यान सुन। ओवर का प्रयोग ऊपर रहता है पैरेलल, लेकिन टच नहीं करता है। देखो नीचे ये भी अंडर है ना, ओवर का उल्टा क्या हो गया, अंडर। ये भी ऊपर है, टच नहीं कर रहा है, ये भी नीचे है, टेबल से टच नहीं कर रही है, बट टेबल वर्क नीचे है, पैरेलल है। अब मतलब टेबल वहां है, बिल्ली यहाँ बैठी है, क्या नीचे हो गई टेबल के, नाइंसाफी हो जाएगी भाई। अब वो छत के नीचे आ गई, किसके नीचे आ गई, हाँ। तो ये याद रखना, यानी कि ये ऊपर है, ओवर नहीं टच कर रहा है, और ये नीचे है, अंडर, ये भी नहीं टच कर रहा है, तो ओवर का उल्टा अंडर, ऑन का उल्टा बीनीथ। अब देखो एबव, एबव इधर उधर घूमता रहता है, मान लो एबव यहाँ पे, टेबल यहाँ है, क्या काम यहाँ है, एबव हो गया ना। तो जैसे एबव का, एबव का उल्टा बिलो, क्या हो जाएगा, सबका उल्टा। समझ में आया, नहीं तो कह दो ऑन का उल्टा ऑफ, अंडर, ये निकलेगा मुंह से, बीनीथ तो नहीं निकलेगा, नहीं ना, वो ओ डबल एफ होता है, वो डबल एन होता है, बस समझ में आई, ओ एन ओ डबल एफ। यहाँ पे देखो, यहाँ पे सरफेस टच करी, जैसे हमने यहाँ पे रखा, ऑन है, क्या ये ऑन है, और यहाँ पे रखा तो अंडर है, ठीक, क्या है, अंडर है, और यहाँ पे रखा तो, हाँ यही चीज है, ठीक ना। यहाँ पे टच कर रही है ऑन, यहाँ पे टच करना चाहिए बीनीथ, यहाँ पे है ओवर, यहाँ पे है अंडर, यहाँ पे है एबव, यहाँ पे है, हो गया, यही से समझा दिए। बात समझ में आई। बहुत कम बच्चे हैं जो इसको अच्छे समझ पाते हैं, बहुत कम बच्चे हैं, ठीक ना। और किसी से भी जाके पूछोगे आप, इसका गलत जवाब ही देंगे कि इसका उल्टा क्या होता है, इसका उल्टा क्या होता है, इसका सही क्या होता है, इसका गलत क्या होता है। तो आज आप लोग समझ गए, कोई प्रॉब्लम। चलिए कल की क्लास में हम क्या समझेंगे, कुछ और यूजेस। कल की क्लास में हम कुछ और यूजेस, ऐसे इंटरेस्टिंग यूजेस। देखो हम ऑलरेडी प्रीपोजिशंस की क्लास डाल चुके हैं, उस क्लास से आप नोट्स बना सकते हो, और ये वाली क्लास से आप क्या कर सकते हो, अच्छी सी चीजों को सीख सकते हो। देखो सीखा ना आपने, हाँ, जब यहाँ रख लोगे तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या है, ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। और कॉपी में रखोगे, चूरन के भाव भेज के चूरन फिर खा जाओगे, ठीक, वो किसी काम की नहीं आएगी, लेकिन कॉपी बनाना नहीं, चमड़ी भी कटेगी। चलिए अब हम अगली क्लास में चर्चा करते हैं नेक्स्ट कुछ और प्रीपोजिशंस के बारे में, ऐसे इंटरेस्टिंग, और धीरे धीरे हम प्रीपोजिशन क्लास को अच्छे से सॉल्व करते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी हो, चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए।